मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए यूटेरस तक बताया था। आज उसी को और आगे ले जाते हुए और कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करेंगे वेजाइना से, योनि से। ठीक है। इसमें ये कहा जाता है कि जो गर्भाशय ग्रीवा होती है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि जो गर्भाशय होता है उसका ऊपर वाला चौड़ा और तिकोनी गुही वाला भाग या ट्रायंगुलर कैविटी वाला जो भाग होता है वो बॉडी ऑफ यूटेरस, और उसका निचला वाला भाग होता है जो नैरोअर होता है, शकरा होता है, उसे हम क्या कह रहे होते हैं, गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स यूटेराई, जो किस में खुल जाता है, एक्सटर्नल ऑरिफिस के द्वारा योनि में खुल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको शुरुआत जब करना है वेजाइना की, तो ये बताना होता है कि जो गर्भाशय ग्रीवा वाला भाग होता है यह उभर कर एक लचीली पेशीय झिल्ली नुमा नलिका बनाता है, और जो झिल्ली नुमा नलिका बनाई जाती है उसी नलिका रूपी संरचना को क्या बोला जाता है, वेजाइना बोला जाता है। ओके, क्या बोलेंगे, वेजाइना। ठीक है, या उसको बोला जाता है योनि। अब देखिए, इसके बाद हम कह रहे होते हैं कि जो योनि की भित्ति में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं वो वहां पर ग्लाइकोजन को संचित करती रहती है। ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड होता है, उसको ये क्या करती है, संचित कर लेती हैं। ठीक, इसके साथ साथ मैंने ये भी बोला था आपको कि जो यहाँ पर पाई जाने वाली भित्ति कोशिकाएं होती है, यहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनका नाम होता है लैक्टोबैसिलाई जीवाणु, और ये लैक्टोबैसिलाई जीवाणु यहाँ पर क्या करते हैं, जो म्यूकस होता है, जो श्लेष्मा होता है, उसे फर्मेंट कर देते हैं, उसका किण्वन कर देते हैं। तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं कि जीवाणुओं की क्रिया के द्वारा, जबकि वास्तव में क्या होता है, जीवाणु कौन सी क्रिया कर रहे होते हैं, किण्वन की या फर्मेंटेशन की क्रिया कर रहे होते हैं, और उस किण्वन या फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा जो म्यूकस या श्लेष्मा होता है वो अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिससे योनि में संक्रमण होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अर्थात ये जो अम्लीय पदार्थ जब श्लेष्मा के रूप में बनता है तो ये क्या करता है, योनि को या वेजाइना को संक्रमण या इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, या इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। ठीक है ना। ओके, अब देखिए इसी को और आगे जोड़ देते हैं। आगे हम कह रहे होते हैं कि जहां पर ये योनि द्वार होता है वहां पर एक झिल्ली पाई जाती है जो आंशिक रूप से योनि द्वार को ढक लेती है, और उस झिल्ली को हम कह रहे होते हैं योनि छद या हाइमेन कह देते हैं। और ये जो हाइमेन होती है या योनि छद होती है, ये अत्यधिक परिश्रम के कारण या फिर लैंगिक संपर्क के कारण या अधिक व्यायाम के कारण फट जाती है या रपचर हो जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ हम ये कह रहे होते हैं कि जो वेजाइना है ये फीमेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के साथ साथ मैथुनांगों के साथ साथ क्या कार्य और कर रही होती है, अर्थात ये कॉपुलेटरी ऑर्गन के साथ साथ फीमेल में गर्भाशय में जो मासिक स्राव बनता है उस मासिक स्राव के लिए
निष्कासन पथ उपलब्ध कराती है। क्या कराती है? निष्कासन पथ उपलब्ध कराती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो वेजाइना होती है ये फीमेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन के साथ साथ अतिरिक्त कार्य के रूप में गर्भाशय से मासिक स्राव को बाहर निकालने के लिए निष्कासन पथ के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है ना? ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके पश्चात और इसको हम आगे एलोबरेट करते हैं। आगे ये बोला जाता है कि शिशु जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे का जन्म का समय होता है, जिसको हम पार्टूशन भी कह रहे होते हैं, प्रसव भी कह रहे होते हैं, अर्थात शिशु जन्म के समय जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको बाहर निकलने के लिए ये जो वेजाइना होती है ये एक बर्थ केनाल के रूप में भी कार्य करती है। अर्थात बर्थ केनाल का मतलब होता है जन्म नाल या जन्म नलिका के रूप में भी ये कार्य करती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है राइट द फंक्शंस ऑफ वेजाइना, तो एक मोस्टली जो फंक्शन है वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। उसमें हम कह रहे होते हैं कि ये कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में फीमेल में काम करता है, कार्य करता है। लेकिन इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये गर्भाशय से मासिक स्राव को बाहर निकालने के लिए, निष्कासित करने के लिए भी काम कर रहा होता है, अर्थात निष्कासन पथ बना रहा होता है। इसके साथ साथ हम कह रहे होते हैं जिसे इजेक्शन पाथ भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हम कह रहे होते हैं कि ये शिशु जन्म के समय जो गर्भस्थ शिशु होता है उस गर्भस्थ शिशु को बाहर निकलने के लिए एक नलिका के रूप में काम करता है। क्योंकि बच्चे के जन्म से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे हम बर्थ केनाल या फिर इसको जन्म नाल या जन्म नलिका कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके पश्चात आता है भग या बलवा। भग या बलवा का मतलब होता है कि जो फीमेल होते हैं या जो स्त्रियां होती हैं इनमें सभी बाह्य जननांगों को सामूहिक रूप से या सम्मिलित रूप से जो नाम दिया जाता है उसी को हम बलवा कह देते हैं। अर्थात स्त्रियों में सभी बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप में बलवा कहा जाता है या भग कहा जाता है। ठीक है, ये सभी कहाँ पर होते हैं? ये सभी श्रोणी क्षेत्र में मूलाधार के ऊपर पाए जाते हैं, पेरिनियम के ऊपर पाए जाते हैं, जो कई प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला जो अंग आता है उसे हम कह रहे होते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस को हिंदी में कहा जाता है प्यूबिस मुंड। ये जो मॉन्स प्यूबिस होता है यह त्वचा से ढका एवं बसीय ऊतक से बना हुआ उभार के रूप में दिखाई देता है, जो ठीक प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर पाया जाता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस को हम हिंदी में कहते हैं जघन संधान। जो हमारी श्रोणी मेखलाएं होती हैं, फीमेल में जो श्रोणी मेखलाएं या हमारे अंदर जो श्रोणी मेखलाएं हैं, इन श्रोणी मेखलाओं में जहाँ पर दोनों प्यूबिस अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं या फिर हम ये कहते हैं दोनों अर्धांश आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक इकाई जो आइसोमिनेटम होती है वो 3 से मिलकर के बनती है, जिसमें एक प्यूबिस होती है, एक इस्चियम होती है और एक इलियम अस्थि होती है। ये तीनों अस्थियां मिलकर के एक अर्धांश बनाती है, एक हाफ बनाती हैं। और एक जो हाफ होता है वो हाफ क्या करता है दूसरे के साथ किससे जोड़ता है? अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ जो भीतर की तरफ सी आकार की जो अस्थि होती है उसको हम कह रहे होते हैं प्यूबिस, जघनास्थि। जब यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाती हैं तो दोनों अर्धांश क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। और उस जोड़ को हम क्या कह रहे होते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस कह रहे होते हैं, जो फीमेल में बच्चे के जन्म के दौरान
क्या करता है, थोड़ा सा वहाँ बर्फ केनाल को बनाने में भी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या होता है उसमें, थोड़ी सी उसमें मूवमेंट होती है। तो ये क्लियर हो गया होगा क्या बताया मैंने, ठीक। ये कहाँ पर पाया जाता है, मॉन्स प्यूबिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस के ठीक ऊपर पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पार्ट आता है जिसको हम कह रहे होते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा का मतलब होता है बृहद भगोष्ठ। ये जो संरचना होती है ये मॉन्स प्यूबिस के ठीक नीचे और पीछे की तरफ विस्तृत एक जोड़ी वन पेयर लॉन्गिट्यूडिनल प्रोसेस, या हम ये कह सकते हैं एक जोड़ी अनुदैर्ध्य बलन होते हैं जो त्वचा से ढके हुए बसीय ऊतक द्वारा बने होते हैं, ठीक है। और इनकी जो बाहरी सतह होती है उस पर बाल पाए जाते हैं, अर्थात बाहरी सतह रोमिल होती है, हेयरी होती है। इन्हीं को हम क्या कह रहे होते हैं, बृहद भागोष्ठ या लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के बाद तीसरा जो बाह्य जननांग होता है उसको कह रहे होते हैं हम लेबिया माइनोरा या लघु भागोष्ठ। ये कहाँ पर होते हैं, जो बृहद भागोष्ठ होते हैं उनके मध्य में छोटे बलन या छोटे फोल्ड के रूप में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स या छोटे बलन के रूप में पाई जाने वाली संरचनाओं को हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। और ये जो लेबिया माइनोरा होते हैं ये पिगमेंटेड या वर्णक युक्त त्वचा के द्वारा बने होते हैं और ये नॉन हेयरी होते हैं, अर्थात इन पर हेयर्स नहीं होते, तथा ये चारों तरफ से एक गुहा को घेरे रहते हैं जिसे प्रगाढ़ या वेस्टिब्यूल कह देते हैं, ठीक है। जिसे प्रगाढ़ या क्या बोला जाता है, वेस्टिब्यूल कहा जाता है। इसके बाद जो थर्ड इसमें आता है, वो फोर्थ जो इसमें आता है उसका नाम होता है क्लाइटोरिस, जिसे हम भागशेप भी कहते हैं और भागशिशन भी कह देते हैं। ये जो संरचना होती है ये मॉन्स प्यूबिस के ठीक नीचे तथा लेबिया माइनोरा के अग्र कोने पर पाई जाती है। बहुत अधिक सेंसिटिव होती है, इरेक्टाइल होती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं, जो मेल में पाए जाने वाले पेनिस का होमोलोगस होता है, अर्थात नर में पाए जाने वाले सीसन का समजात होता है। समजात का मतलब होता है वे अंग जिनका ओरिजिन तो समान होता है, अर्थात उनकी जो मूलभूत संरचना होती है वो तो समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग हो जाते हैं, तब हम उसे क्या कह रहे होते हैं, समजात, होमोलोगस। और दूसरा होता है एनालॉगस। एनालॉगस को कहते हैं समवर्ती। समवर्ती का मतलब क्या होता है, समवर्ती का मतलब ये होता है कि उनका ओरिजिन समान नहीं होता। कैसे होते हैं, ओरिजिन में अलग अलग होते हैं लेकिन उनके कार्य कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपन बता रहे थे क्लाइटोरिस के बारे में, क्या बताया मैंने कि जो क्लाइटोरिस होता है ये किसका समजात होता है, मेल में पाए जाने वाले सीसन का होमोलोगस या समजात अंग माना जाता है, ठीक है। इसके पश्चात आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल को हम कह रहे होते हैं प्रगाढ़, क्या बोलते हैं, प्रगाढ़ या वेस्टिब्यूल। ये देखिए जो लेबिया माइनोरा होते हैं उनके मध्य में पाई जाने वाली एक फरोज होती है, एक दरार रूपी संरचना होती है जो दोनों तरफ से किसके द्वारा घिरी होती है, लेबिया माइनोरा के द्वारा घिरी होती है। इसमें देखिए दो छिद्र ओपन होते हैं, खुलते हैं, किसमें, प्रगाढ़ में, जिसको हम वेस्टिब्यूल कह रहे हैं। एक तो इसमें होता है यूरिनरी ओरिफिस और एक होता है ओरिफिस ऑफ वेजाइना।
आप चाहो तो सिंपल वे में ये कह सकते हो कि एक मूत्र छिद्र होता है और एक जनन छिद्र होता है। मूत्र छिद्र जो होता है वह क्लाइटोरिस के ठीक नीचे एक छोटे से अपर्चर के रूप में खुल जाता है, जिसे हम यूरिनरी ऑरिफिस या मीटस भी कह देते हैं। ठीक उसी के संगत बिल्कुल उसके नीचे की तरफ पैरेलल पाया जाने वाला जो अपर्चर होता है वह अपर्चर क्या होता है, योनि द्वार, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑरिफिस ऑफ वेजाइना, या उसे हम जनन छिद्र कह सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो ये सारे के सारे मैंने आपको क्या बताए, एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन जिनको हम बाह्य जननांग कह रहे होते हैं। इन सभी बाह्य जननांगों को कलेक्टिवली या सामूहिक रूप से या सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, कॉल्ड एज वल्वा, क्या बोलते हैं, भाग कह रहे होते हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखिए इसके पश्चात जो नेक्स्ट आता है इसमें वो आता है बर्थोलिन ग्लैंड्स, वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ, भाग के साथ जुड़ा हुआ है। जो बर्थोलिन ग्लैंड होती हैं ये ग्रंथियां योनि द्वार के दोनों तरफ एक एक बीन शेप्ड का मतलब होता है सेम के बीज के आकार की होती हैं, तथा जो बृहत भागोष्ठ होते हैं उन पर स्थित होती हैं। इनके द्वारा क्षारीय तरल को स्रावित किया जाता है, जो स्नेहक या लुब्रिकेशन के रूप में काम करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बर्थोलिन ग्लैंड के द्वारा जो सीक्रेशन बन रहा है वो कैसा है, स्नेहक है, लुब्रिकेटिंग है। ठीक है, और ये जो स्नेहक या लुब्रिकेट होता है ये बल्वा को स्मूथ या चिकना बनाए रखता है, जिससे ड्यूरिंग द इंटरकोर्स किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इंटरकोर्स इजी हो जाता है, अर्थात लैंगिक परस्पर व्यवहार सुगम हो जाता है या आसान हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है आगे हेडिंग, यौवना आरंभ के समय मानव मादा और मानव नर में होने वाले परिवर्तन। यौवना आरंभ का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ पवर्टी। इसका मतलब ये होता है कि जो मेल और फीमेल में मैचुरेशन होती है, अर्थात उनमें यौवना आरंभ होता है, अर्थात उनमें ऑनसेट ऑफ पवर्टी क्रिएट होती है, इसलिए हम उसको यौवना आरंभ कह रहे होते हैं। जो फीमेल में 12 से 14 वर्ष, और अब तो यहाँ तक माना जाता है कि 10 से 12 वर्ष भी बहुत सारी बुक बता देती हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड पहले से बताया गया है वो 12 से 14, और जो मेल है उसमें हम 14 से 16 मार रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसमें पहली बार मीनार्च, जिसको हम रजो दर्शन कह रहे होते हैं, इसके कारण क्या होता है कि फीमेल में पाई जाने वाली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी अंग हैं वो सारे वृद्धि कर आकार में बड़े हो जाते हैं, जिसमें हम नाम ले चाहे तो अन्नवाहिनी का, गर्भाशय का, योनि का, स्तन ग्रंथियों का, इसके साथ साथ आवाज़ का बारीक होना, आवाज़ का तीव्र होना, आवाज़ का मीठा या मधुर होना, साथ ही साथ शरीर में बालों का अभाव होना, इसके साथ साथ जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH और FSH हार्मोन होते हैं इसकी वृद्धि हो जाना, इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से नर की तरफ आकर्षित हो जाना, इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो क्या नाम है सोने वाले भाग होते हैं वहाँ फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे वोटक्स या नितंब चौड़े हो जाते हैं। अब इनको ठीक किस में लेके जाएं, मेल में, तो मेल में भी क्या होगा, जो वृषण कोष होते हैं उनका आकार बढ़ जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है, शिशन का आकार बढ़ जाता है,
शुक्राशय ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। जब वृषणों का आकार बढ़ेगा तो उनमें शुक्राणु जनन की क्रिया होना प्रारंभ हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके साथ साथ उनमें अंशीय वृद्धि होती है। जो शोल्डर रीजन होता है ये बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रहा होता है, बॉडी फिजिकली बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रही होती है। इसके साथ साथ वक्ष वाले भाग में और भी भागों में क्या होता है, बाल उग जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है। इनमें मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच और एलएच जैसे हार्मोन का स्राव अधिक होने लगता है। साथ ही मनोवैज्ञानिक रूप से मादा की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम यौवना आरंभ के लक्षण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यौवना आरंभ के लक्षण कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया सरल। अब इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये हेडिंग दे रखा है योनि या वैजाइना, और इस वैजाइना में मैंने आपको बताया है कि जो गर्भाशय ग्रीवा है ये उभर कर एक लचीली पेशीय झिल्ली नुमा नलिका रूपी रचना बनाती है। इसी रचना को या स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं? योनि। ठीक है। इसकी भित्ति कोशिकाएं किसका संचय कर लेती है? ग्लाइकोजन का संचय कर लेती हैं। यहाँ लैक्टोबैसिलाई जीवाणु की क्रिया द्वारा, अब यहाँ पर जो क्रिया का मतलब है इसका मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जीवाणु की जो यहाँ क्रिया होती है वो फर्मेंटेशन क्रिया होती है, जिसको किण्वन कहा जाता है। अर्थात जीवाणु फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा, अगर आप चाहो तो यहाँ पर किण्वन जोड़ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। जीवाणु की क्रिया द्वारा जो उपस्थित वहाँ पर श्लेष्मा होता है या म्यूकस होता है, इस म्यूकस को क्या बना दिया जाता है? अम्लीय बना दिया जाता है, एसिडिक बना दिया जाता है। ठीक है ना? और जब ये एसिडिक हो जाता है तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये वैजाइना को इन्फेक्शन से बचाता है, अर्थात संक्रमण से क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा करता है। ठीक है। इसके पश्चात मैंने कहा था कि जो योनि द्वार होता है ये एक झिल्ली से आंशिक रूप से पार्शियली ढका रहता है, जिसे हम हाइमेन कह देते हैं या योनि छद कह देते हैं। या तो इसको हाइमेन कह दिया जाता है या योनि छद कह दिया जाता है। ठीक है। जो अत्यधिक परिश्रम, एक्सट्रीम जो लेबर होता है, लैंगिक संपर्क जिसे इंटरकोर्स कह सकते हो, तथा व्यायाम जिसे एक्सरसाइज कह सकते हो, के कारण रप्चर्ड हो जाती है। रप्चर्ड मीन्स फट जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ ये बोला जाता है कि स्त्रियों में योनि या वैजाइना कॉपुलेटरी ऑर्गन मैथुनांग की तरह कार्य करने के अतिरिक्त, क्या बताया था मैंने? गर्भाशय से बने मासिक स्राव को निष्कासन पथ प्रदान करती है। मैंने आपको बताया था बार बार कि जो स्त्रियां या फीमेल होते हैं उनमें वैजाइना कॉपुलेटरी ऑर्गन के साथ साथ क्या काम कर रही होती है? गर्भाशय से जो मासिक स्राव होता है उसको निकालने के लिए निष्कासन पथ प्रदान करती है, अर्थात इसी के द्वारा वह बाहर जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ शिशु जन्म के समय क्या होगा? जो गर्भस्थ शिशु होता है इसको बाहर निकालने के लिए दैट इज कॉल्ड एज प्रसव, पार्टूशन, क्या करती है? ये जन्म नाल की तरह कार्य कर रही होती है, अर्थात वर्थ के नाल की तरह कार्य करती है। ठीक है। दैट इज सो सिंपल। ओके। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है बलवा। बलवा में मैंने आपको बताया था कि स्त्रियों में या फीमेल में सभी जो बाह्य जननांग होते हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? भाग, या इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? जन के नाम है बलवा कह देते हैं। ठीक है। ये श्रोणी क्षेत्र में मूलाधार के ठीक ऊपर पाए जाते हैं, पेरिनियम के ठीक ऊपर होते हैं, जो निम्न हो सकते हैं। ठीक।
पहला इसमें मैंने बताया था मॉन्स पिविस। मॉन्स पिविस में मैंने कहा था कि ये त्वचा से ढका एवं उभरा हुआ बसीय ऊतक का भाग होता है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ठीक ऊपर पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो श्रोणि मेखला होती है, उस श्रोणि मेखला के दोनों अर्धांशों को जोड़ने वाला जो संधान है, जिसे जघन संधान कहते हैं हिंदी में, वही प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाता है। इसी के ऊपर बसीय ऊतक जमा हो जाते हैं प्लस त्वचा के साथ मिल जाते हैं और तब जो वो उभार दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज मॉन्स पिविस। ठीक है ना। इसके पश्चात आता है बृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा। मैंने आपको बोला था मॉन्स पिविस के नीचे की तरफ एवं पीछे की ओर विस्तारित एक जोड़ी अनुदैर्ध्य बलन होते हैं, ठीक, जो त्वचा द्वारा आच्छादित वसीय ऊतक से निर्मित होते हैं। इनके बाह्य सतह पर बाल पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 में लघु भगोष्ठ। यह बृहद भगोष्ठों के बीच में पाए जाने वाले छोटे बलन होते हैं, अर्थात इनके अंदर की तरफ जो छोटे बलन हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे होते हैं, लघु भगोष्ठ कहते हैं, जो वणक युक्त त्वचा से निर्मित होते हैं और प्रगाढ़ या वेस्टिब्यूल को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। ठीक है। इनके ऊपर हेयर्स नहीं होते। इसके बाद क्लाइटोरिस या भग शिशन या भग शेप। मॉन्स पिविस के ठीक नीचे तथा लघु भगोष्ठ के अग्र कोने में एक संवेदी सेंसिटिव उच्छाई इरेक्टाइल अंग पाया जाता है और इस अंग को हम क्या कह रहे होते हैं, शिशन का समजात होमोलॉगस ऑर्गन कह रहे होते हैं। ठीक है। बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको संवेदी कहा गया है और नर में पाए जाने वाले शिशन का क्या है, ये समजात होता है। कई बार पूछा जाता है कि मादा में कौन सा अंग है जो शिशन का समजात होता है। ठीक है। इसके पश्चात आता है वेस्टिब्यूल। यह लघु भगोष्ठों के, जो यहाँ पर आपने लेबिया माइनोरा पढ़ा है, इसके मध्य में पाई जाने वाली फरोज होती है, दरार रूपी संरचना होती है जिसमें संगत द्वार खुलते हैं, अर्थात दो इसमें पास पास छिद्र होते हैं। एक तो ठीक क्लाइटोरिस के नीचे होता है जिसको यूरिनरी ऑरिफिस या मीटस कहा जाता है, इसे हम यूरिन अपर्चर भी कह रहे होते हैं, मूत्र छिद्र भी कह रहे होते हैं। और दूसरा ठीक इसके नीचे ऑरिफिस ऑफ वेजाइना होता है जिसे हम योनि छिद्र भी कह देते हैं या जनन छिद्र भी कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात आती है बार्थोलिन की ग्लैंड। मैंने बताया था योनि द्वार के दोनों तरफ एक एक सेम के बीच के आकार की ग्रंथि बृहद भगोष्ठ पर स्थित होती है। इनके द्वारा क्षारीय चिकना स्नेहक या लुब्रिकेट जिसे हम कह रहे होते हैं स्नेहक तरल स्रावित किया जाता है और ये जो तरल होता है ये क्या करता है, बल्बा को स्मूथ या नम बनाए रखता है, मॉइस्ट बनाए रखता है, चिकना बनाए रखता है और साथ में हम कह रहे होते हैं जो लैंगिक परस्पर व्यवहार होता है इसको भी आसान बना देता है, अर्थात इंटरकोर्स को भी ये सुगम बना देता है। ठीक है। बल्बा या भग को स्मूथ और मॉइस्ट रखता है और साथ में क्या करता है, जो लैंगिक परस्पर व्यवहार होता है उसको सुगम बनाता है। ठीक। इसके पश्चात आता है यौवनारंभ के समय मानव नर एवं मादा में होने वाले परिवर्तन। एक तरफ नर और एक तरफ मादा, मेल और फीमेल। देखिए मैंने बताया था मेल में सबसे पहले शिशन, वृषण कोश, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं शुक्राशय ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है। साथ में अगर मादा में देखेंगे तो गर्भाशय, योनि, अंडवाहिनी तथा भग के आकार में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है कौन से लक्षण है ये, यौवनारंभ के लक्षण। दूसरा यहाँ पर मेल में वृषणों के आकार में वृद्धि एवं कौन सी क्रिया होने लगती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। वहीं पर अगर हम फीमेल में देखेंगे तो वक्ष स्थल पर स्तन ग्रंथियों में वृद्धि,
रजोदर्शन जिसको मीनार कह रहे होते हैं, अर्थात फर्स्ट टाइम जो रजस्राव शुरू होता है वही रजोदर्शन कहला रहा होता है। ठीक है, इसी को हम मासिक चक्र में फिर मान लेते हैं। और इसके बाद मेल में देखते हैं फिर आवाज भारी हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ता है। यहाँ पर आवाज बहुत तीव्र, मधुर और महीन होती है। यहाँ पर देखेंगे शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में दाढ़ी मूछ क्षेत्रों में जैसे दाढ़ी मूछ, वक्ष स्थल एवं श्रोणि भागों पर बाल आ जाते हैं। यहाँ पर बालों का अभाव होने लगता है फीमेल में। मेल में शरीर में तीव्र वृद्धि तथा आंशिक क्षेत्र में वृद्धि होती है, शोल्डर रीजन में वृद्धि होती है। यहाँ पर बताया जा रहा होता है श्रोणि भाग में तीव्र वृद्धि, नितंब भाग का फैलकर चौड़ा होना, आगे स्तनों की वृद्धि, बस शरीर में वसा का संचय। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया था मेल में टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच आदि हार्मोन की मात्रा बढ़ती है। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इत्यादि हार्मोन्स के स्राव में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद मादा की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण, और जहां पर मादा होती है वो नर की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारे यौन आरंभ के लक्षण होते हैं। ठीक है, ओके।